बहू ये क्या, मैगी इतनी जल्दी बना दी? माँ जी 5 मिनट में तो मैगी बन ही जाती है, इसमें कितना ही टाइम लगेगा? आधा घंटा। आधा घंटा? ऐसा कहाँ होता है मम्मी जी? हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। 5 मिनट में तो मैगी में नमक तक नहीं घुलता है। कुछ दिन पहले। बेटा विवेक ये देख और बता तुझे कौन सी लड़की पसंद है इसमें से? माँ मुझे तो कोई भी लड़की पसंद नहीं है। अरे बेटा देख, ऑफिस में तूने अगर कोई लड़की देख रखी है तो अभी से बता दे, हम तेरी शादी उसी से करवा देंगे। माँ परेशान मत कीजिए ना, मुझे शादी नहीं करनी है। ये आजकल के बच्चे बिल्कुल ही बिगड़ चुके हैं, शादी नहीं करनी है, बस आजाद घूमते रहो यहाँ से वहाँ। मैं कहीं घूमता नहीं हूँ पापा, लेकिन मुझे शादी भी नहीं करनी है। मैं तो रोज तुझे मना कर थक चुकी हूँ बेटा। तो मैंने भी तो कहा है आपसे कि मुझे मत मनाया कीजिए, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वैसे ही बहुत लेट हो गया। विवेक ऑफिस के लिए निकलता है, तभी उसे मिसेस गुप्ता रास्ते में मिलती है। अरे विवेक बेटा कहाँ जा रहा है? आंटी इतनी सुबह मैं किसी के घर तो जा नहीं रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा, मैं तो बस पूछ रही थी कि सीमा घर में है क्या? हाँ, मेरी माँ भी सुबह सुबह किसी के घर नहीं जाती, अपने घर में रहती है। बड़ा अच्छा मजाक कर लेते हो तुम, मैं अंदर जाती हूँ। मिसेस गुप्ता घर में आ जाती है और विवेक ऑफिस चला जाता है। अरे मिसेस गुप्ता, आओ भाई, कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही आ गई टहलते टहलते। अच्छा, तुम बैठो, मैं चाय बना कर ले आती हूँ। सीमा बहन, अब तो तुम्हारा लड़का शादी लायक हो गया है, अच्छा खासा कमाने भी लगा है, उसके लिए लड़की ढूंढना शुरू की कि नहीं? अरे अब लड़की तो बाद में देखूंगी, पहले अपने लड़के को तो मना लूं। उससे शादी की बात करो ना तो नाराज हो जाता है, खाना खाना ही छोड़ देता है। हैं? ऐसा क्यों भला? लड़के तो शादी की बात सुनकर खुशी से उछल पड़ते हैं। अरे पता नहीं भाई, मैं तो समझा कर थक गई, लेकिन उसका एक ही जवाब आता है, मुझे नहीं करनी शादी। तो तुम क्यों परेशान होती हो? मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, जिससे तुम अपने बेटे को शादी करने के लिए मना सकती हो। अच्छा, क्या प्लान है भाई? सुनो। मिसेस गुप्ता सीमा को सारा प्लान समझाती है और प्लान सुनने के बाद सीमा कहती है, अगर ये प्लान काम नहीं किया तो देखना तुम। अरे बिल्कुल करेगा, मेरे खानदान की आधी शादियां ऐसे ही हुई है। ठीक है, अब आने दो शाम को विवेक को घर। हाँ, पर ध्यान रखना, एकदम से ना कहना, धीमे धीमे उसे महसूस होने देना। हाँ ठीक है। सीमा बार बार घड़ी देख रही थी और यहाँ से वहाँ टहल रही थी। क्या हुआ भाई, टहल क्यों रही हो? 1 घंटे में 10 किलोमीटर तक टहल लिया तुमने। आज विवेक को आने में इतनी देर क्यों हो रही है? अरे पर अभी उसके आने का टाइम हुआ ही कहाँ है? अभी टाइम नहीं हुआ? लगता है ये घड़ी की सेल डाउन है, इसीलिए अभी तक 9 नहीं बजे। मिसेस गुप्ता, क्या खिला पिला कर गई है तुम्हें, जो बहकी बहकी बातें कर रही हो? सीमा कुछ कहती उससे पहले ही उसे विवेक की गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। विवेक आ गया। अच्छा सुनिए, मैं कुछ भी कहूँ ना तो आपको सिर्फ हाँ में हाँ मिलानी है। ठीक है भाई, मैंने आज तक कुछ कहा है क्या जो अब मेरी चल पाएगी? विवेक के अंदर आने से पहले ही सीमा बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। अरे पापा, माँ कहाँ है? पता नहीं बेटा, अपने कमरे में होगी शायद। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। विवेक अपनी माँ को ढूंढता हुआ कमरे में आता है और उन्हें बिस्तर पर लेटा हुआ देखकर कहता है, अरे माँ, आप इतनी गर्मी में कंबल ओढ़कर क्यों लेटी है? बेटा सुबह से ही तबीयत बड़ी खराब है मेरी। अरे तबीयत खराब है तो बताया क्यों नहीं, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता ना। नहीं बेटा, मैं तुझे ऑफिस में परेशान कैसे कर सकती हूँ। अरे माँ, इसमें परेशानी वाली क्या बात है, आप चलिए, अब भी डॉक्टर के पास चलिए। नहीं बेटा, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी, तू थक गया होगा, मैं खाना बना देती हूँ। नहीं माँ, आपकी तबीयत खराब है, आप आराम करो। अरे कैसा आराम, काम तो मुझे करना ही है। सुनते हो, अपने बेटे को बोलो मुझे काम करने से ना रोके। बेटा तू रहने दे, तेरी माँ किसी की नहीं सुनेगी। सीमा बिस्तर से उठकर चलने लगती है, फिर लड़खड़ाकर गिर जाती है। बहुत भयंकर चक्कर आ रहे हैं मुझे तो।
अभी चलिए माँ आप डॉक्टर के पास। नहीं नहीं नहीं, अब तो उम्र हो चली है मेरी, ये सब ठीक करना डॉक्टर के बस की बात नहीं है। अरे डॉक्टर ठीक नहीं करेगा तो कौन ठीक करेगा माँ? बहू होती तो मेरी कितनी मदद हो जाती। माँ फिर से शादी का टॉपिक लेकर बैठ गई। हाँ तो गलत क्या कहा मैंने? बूढ़ी हो रही हूँ मैं भी, तू शादी नहीं करेगा तो अपने पोते पोतियों को कैसे खिलाऊंगी मैं? पापा आप देखो ना, मुझे शादी नहीं करनी है। ठीक है, तो अब मेरी चिंता करना भी छोड़ दे, सब संभाल लूंगी मैं। सीमा 4 कदम चलती है और फिर लड़खड़ाने लगती है। ठीक है माँ, कर लूंगा शादी, लेकिन तुम आराम करो प्लीज। पक्का कह रहा है ना शादी करेगा? हाँ कर लूंगा। विवेक को शादी के लिए मना कर सीमा उसकी शादी नंदिनी से करवा देती है। नंदिनी शादी कर अपने ससुराल में आ जाती है और पहले दिन ही उसकी सास सीमा उसे अपने पास बुलाकर कहती है, देखो बहू, हर घर के कुछ नियम होते हैं, हमारे घर के भी नियम हैं। अब से ये घर भी तुम्हारा ही है, तो मैं चाहती हूँ तुम नियमों को भी समझ लो। ठीक है मम्मी जी, बताइए क्या नियम है? हमारे घर के लोगों को खाने का बड़ा शौक है और ये सारे नियम मुझे मेरी सास ने बताए थे। खाने को सिर्फ खाने की तरह नहीं बनाना है, खाना बनाना एक कला है, उसे उसी तरह समझना होगा। समझ गई मम्मी जी, खाने पर ज्यादा ध्यान देना है। खाने पर नहीं, खाना बनाने पर। हाँ हाँ मम्मी जी, मेरा वही मतलब था। ठीक है, चल अब तू जा और नाश्ता बनाने की तैयारी कर। नाश्ते में क्या बनाऊं मम्मी जी? अरे बहू, आज तो नाश्ते में पोहा बना लो। ठीक है पापा जी। नंदिनी किचन में जाती है और 15 मिनट में सबके लिए पोहा बनाकर ले आती है। बड़ी जल्दी नाश्ता बन गया बहू। हाँ मम्मी जी, पोहा तो चुटकियों में बन जाता है। यही तो समस्या है, चुटकियों में खाना नहीं बनता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता, यहाँ तो खाना एक एक चीज पर गौर करके बनता है। मैं समझी नहीं पापा जी। मैं समझाती हूँ बहू, चल किचन में मेरे साथ। सीमा नंदिनी को किचन में ले जाती है। देखो बहू, पोहा बनने के लिए कम से कम 1 घंटा तो लगता है। 1 घंटा? वो भी सिर्फ पोहा बनने में? हाँ, देख पहले तो पोहा निकाल, उसके बाद उसे अच्छे से साफ कर, फिर भिगो कर रख, फिर कढ़ाई में मूंगफलियां भून, फिर कढ़ाई को धो, उसके बाद पोहा बनेगा बहू। क्या माँ जी, एक एक चीज पर इतना ध्यान? हाँ बहू, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। चल अब तू जल्दी से पोहा बना कर ला। सीमा किचन से बाहर चली जाती है। जल्दी से पोहा बनाओ, वो भी 1 घंटे में? क्या अजीब लोग हैं। नंदिनी पोहा बनाती है और 1 घंटे बाद लाती है। हाँ बहू, देखो अब लग रहा है ना पोहा पोहे की तरह, ऐसे ही तो खाते हैं। नंदिनी बस मुस्कुराकर रह जाती है। बहू, आज दोपहर को क्या बनेगा? मम्मी जी, विवेक ने कहा है उन्हें कचौड़ियाँ पसंद है, तो आज मैं आलू की कचौड़ियाँ बना लेती हूँ। ठीक है बहू, बना ले। नंदिनी दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाती है और आलू की कचौड़ियाँ बनाकर सभी को परोस देती है। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, तो आप टेस्ट कीजिए ना। बहू, मजा नहीं आया। एक तो ये तुमने इतनी जल्दी जल्दी बना दी, सारे स्वाद का सत्यानाश हो गया। हाँ, और आलू भी अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है। बहू, मेरा तो मन ही खराब हो गया। तुम बता देते ना तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। नहीं मम्मी जी, मुझे खाना बनाना आता है। अगर आपको ये कचौड़ियाँ पसंद नहीं आई तो मैं दोबारा बना देती हूँ। बहू, पहले आलू को अच्छे से उबालो, उसके बाद एक एक कर छिलका उतार कर अच्छे से मसाला बनाकर फिर कचौड़ियाँ बनाओ। ठीक है मम्मी जी। सीमा नंदिनी को सारी बातें अच्छी तरह समझा देती है और नंदिनी दोबारा से कचौड़ियाँ बनाने लग जाती है। तभी उसकी सहेली प्रिया का फोन आता है। क्या मैडम, कहाँ बिजी हो गई हो शादी के बाद? आलू की कचौड़ियों में। क्या मतलब? अरे यार, अभी आए हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुए और सासू माँ तो छोटी छोटी बातों में कमियां निकालने लगती है। तो इसमें क्या है, ये तो सभी सासों का यही हाल है। मेरी सास भी मुझे परेशान कर देती है कभी कभी। कभी कभी ना, ये तो मुझे हर घंटे परेशान कर रही है। मैंने अभी कचौड़ियाँ बनाई, फिर भी उन्हें पसंद नहीं आई। अब मैं दोबारा बना रही हूँ। दोबारा बना रही है? हाँ यार, चल बाद में बात करती हूँ, कहीं कोई स्टेप भूल ना जाओ। ठीक है यार, बना दो अपनी आलू की कचौड़ियाँ। 2 घंटे की मेहनत के बाद नंदिनी आलू की कचौड़ियाँ बनाकर तैयार करती है और सबको खिलाती है।
वाह बहू, अब बनी है ये स्वादिष्ट। थैंक यू मम्मी जी, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जरा सा आराम करने जाती हूँ। नंदिनी अपने कमरे में जाने वाली थी कि उसकी सास ने उसे टोका। बहू एक काम करो, शाम को पुलाव बनेगा तो तुम चावल के दाने गिन कर रख लो। क्या कहा? दाने गिन कर रखूं? लेकिन कैसे? पुलाव के लिए चावल चाहिए या खेलने के लिए? बहू हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, तुम चावल गिन लेना। नंदिनी किचन में जाती है और चावल गिनने लगती है। इतने सारे चावल गिनना मेरे बस का नहीं है। वो अपनी सहेली प्रिया को फोन लगाती है। अरे वाह, क्या बात है, आज टाइम ही टाइम है तुम्हारे पास। टाइम नहीं है यार, मेरी सास ने कहा शाम को पुलाव बनाएगा तो चावल गिन कर रख लो। अब तू ही बताइए पॉसिबल है क्या? तू एक काम कर, अपने हिसाब से चावल निकाल और जब सास पूछे तो कहना चावल बराबर है, वो चाहे तो गिनकर चेक कर ले। वाह क्या बात है, तूने तो आज मेरी जान बचा ली। नंदिनी चावल निकालकर अपने कमरे में आ जाती है और उसके लेटते ही सास कमरे में आती है। कुछ चाहिए मम्मी जी आपको? नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो ये देख रही हूँ आज तुमने अपनी बेडशीट को अच्छे से साफ नहीं किया है। ये तो साफ ही है ना पहले से। अरे नहीं नहीं, अभी से लो और छत पर धूप में झाड़ कर आओ। क्या मम्मी जी, अभी? हाँ बहू, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है मम्मी जी। नंदिनी बेडशीट लेकर ऊपर जाती है और तेज धूप में झाड़ कर नीचे आती है। देखो अब लग रही है ना साफ? जी मम्मी जी। सीमा कमरे से चली जाती है और नंदिनी एसी चालू करके बैठ जाती है। लगता है अभी नई नई हो ना, इसलिए ऐसा कर रही है। धीमे धीमे करते हुए नंदिनी को 6 महीने बीत जाते हैं। वो किचन में चाय बना रही थी। बहू अब तो तुम्हें इतना टाइम हो गया है, अभी तक चाय बनाने नहीं आई? ये क्या है, तुमने बस 10 मिनट में गैस बंद कर दी। तो फिर क्या करूं मम्मी जी, चाय तो उबल चुकी है। अरे नहीं बहू, इतनी जल्दी चाय अच्छी नहीं बनती। इसे अभी 10 मिनट और अच्छे से उबालो, फिर देना सबको। लेकिन मम्मी जी। अरे भाई हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, बनाओ तुम चाय। नंदिनी चाय को उबालने लगती है और चाय लेकर विवेक के पास आती है। विवेक उठ भी जाओ ना बिस्तर से, मुझे ये बेडशीट धूप में झाड़ कर आनी है, नहीं तो मम्मी जी फिर कुछ कहेंगी। ठीक है हट जाता हूँ भाई। नंदिनी बेडशीट लेकर कमरे से निकलती है, तभी उसकी सास उसे आवाज देती है। बहू मेरी पूजा की तैयारी हुई कि नहीं? जी मम्मी जी, पूजा की थाली सजा दी है और मंदिर में रंगोली भी बना दी है। अच्छा इधर तो आना बहू। अभी आई मम्मी जी। बहू देख ये क्या है? पूजा की थाली है मम्मी जी। अरे वो तो मुझे भी दिख रही है, लेकिन तुम ये देखो तुमने इसमें कितने फूल रखे हैं? 5 फूल। इसमें 10 फूल रखने चाहिए तुम्हें। ठीक है मम्मी जी। अरे अरे अभी रुको, ये रंगोली देखो, इसमें से 4 पत्ती बाहर आ रही है जबकि 8 पत्ती बाहर होनी थी। मैं दोबारा बना देती हूँ मम्मी जी। वो तो बनानी ही पड़ेगी। नंदिनी दोबारा से रंगोली बनाती है और उसका ये काम 1.5 घंटा चल जाता है। बहू अब क्या सारा दिन उसी में लगी रहोगी? बाहर भी आ जाओ। जी मम्मी जी अभी आई, बस हो गया। अरे आज तो मेरा मन हलवा खाने को हो रहा है। अभी कह देती हूँ बहू से, वो बना देगी। अरे उसे कहाँ बनाना आएगा हलवा? अरे मैं बताऊंगी ना उसे कैसे बनाना है। अच्छा ठीक है फिर। नंदिनी। जी मम्मी जी आपने बुलाया? हाँ बहू, इन्हें हलवा खाना है, तो सूजी निकाल और उसे धीमी आंच पर आधे घंटे भून कर उसका हलवा बनाना। ठीक है मम्मी जी। सीमा नंदिनी को काम बताकर रसोई से चली जाती है और नंदिनी की सहेली उसे फोन करती है। क्या कर रही है तू आजकल? दिखती नहीं है, ना स्टेटस पर ना मैसेज में। अरे तू मेरे घर आना, मैं दिखूंगी तुझे अपने किचन में। क्या हुआ, क्या बना रही है? सूजी का हलवा, वो भी आधे घंटे तक भूनना है। आधे घंटे में तो हमारे यहाँ खा पीकर बर्तन भी धुल जाते हैं। अरे यहाँ ऐसा थोड़ी ना होता है, हमारा घर है ये, यहाँ सब अलग होता है। इतना भी क्या नाटक करना यार। सच में मेरे पैर तो दर्द कर जाते हैं किचन में खड़े खड़े। अभी घर की झाड़ू भी नहीं लगी है और ये हलवे की फरमाइश आ गई। तो तू अपनी सास से बोलना ये बात। क्या बोलूं? उसे कुछ कहूँ तो कहती है हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। बहू, ए बहू, सूजी भून गई है, अब उसमें पानी डाल लो। चल यार भाई, मुझे बहुत काम है।
नंदिनी फोन रख देती है और उसकी सास किचन में आती है। बहू, आज तो विवेक की भी छुट्टी है, आज तुम आलू का पराठा बना लो। आलू का पराठा बनाते बनाते मेरा तो दम निकल जाएगा आज। फिर बनेगा दम आलू का पराठा। बहू, सुन भी रही हो कि नहीं? जल्दी से झाड़ू लगा लो और फिर पराठे की तैयारी करो। जी मम्मी जी, सुन लिया मैंने, बनाती हूँ आकर। नंदिनी घर की झाड़ू लगाने लगती है, तभी उसके ससुर जी आकर टोकते हैं। बहू, तुम्हें पता तो है कि झाड़ू ऐसे नहीं लगाई जाती, अच्छे से नीचे बैठकर झाड़ू लगाओ। वो पापा जी, मुझे पराठे भी बनाने हैं, इसलिए जल्दी जल्दी झाड़ू लगा दी। अच्छा, ये बात है तो ठीक है, जाओ पराठे बनाओ। बहू, आलू उबाल लिए तुमने? उबालने जा रही हूँ मम्मी जी। ठीक है बहू, ध्यान रखना आलू का पराठा फटे ना, अच्छी तरह आराम से बनाना और सब एक ही साइज के बने। कुछ भी बनाने जाओ पहले इनके नियम लागू हो जाते हैं। घर का कोई काम करो पहले इनकी सुनो। इस घर को घर जैसा तक रहने ही नहीं दिया इन्होंने। नंदिनी, क्या बड़बड़ाई जा रही हो? विवेक, आप तो ऐसे पूछ रहे जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। फिर भी तुम बताओगी तो अच्छे से समझ पाऊंगा। विवेक, मैं कोई भी काम करती हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा मुझे आकर बताने लगते हैं काम ऐसे होगा, काम वैसे होगा। अरे मुझे काम आता है, पर हर काम में रोक टोक कौन करता है? अच्छा, तो ये बात है। तुम टेंशन ना लो, मैं समझा दूंगा माँ को। हाँ यार, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ अब तो। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगा। ठीक है, अब चलिए आलू का पराठा खा लीजिए। ओके मैडम। विवेक की बातें सुनकर नंदिनी का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। मम्मी जी, पापा जी, आइए, आलू के पराठे तैयार है। बहू, पराठे तो ठीक है, लेकिन रायता कहाँ है? माँ जी, दही नहीं है ना, अभी बाहर से मंगवा कर फिर रायता बना देती हूँ। बहू, ध्यान से देखो, फ्रिज में दही रखा हुआ है, और हाँ, उसे पहले हाथ से मथ लेना, उसके बाद रायता बनाना। लेकिन माँ जी, मशीन से जल्दी हो जाएगा। अरे बहू, हाथ से दही मथ लेगी तो अच्छा स्वाद आएगा रायते में। चल अब जल्दी से रायता बना कर ले आ। ठीक है मम्मी जी। लेकिन माँ, आप बिना रायते के भी पराठे खा सकती हो ना? लेकिन बेटा, आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या पराठे के साथ रायता ना हो? वही तो कह रहा हूँ माँ, एक दिन रायता नहीं खाएंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। नहीं बेटा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। बस इसीलिए माँ, मैं शादी नहीं करना चाहता था। क्या मतलब? मतलब ये कि अपने घर के इन्हीं रीति रिवाजों की वजह से, इन्हीं हरकतों की वजह से किसी की शादी चलती नहीं है। अब चाहे ताऊ जी के घर में देखो, चाहे चाचा जी के घर में। तो क्या बोल रहा है, तुझे समझ में भी आ रहा है? पापा, मुझे सब समझ में आ रहा है। वो तो अच्छा है कि मुकुल भैया अपनी वाइफ को लेकर घर से चले गए, नहीं तो उन्हें भी छोड़कर चली जाती भाभी। अरे वो सब तो इसलिए चलेगी क्योंकि उन्हें रिश्ते निभाने नहीं आते। पापा मम्मी, नंदिनी आप लोगों से कुछ कहती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो परेशान नहीं है। आपने कभी उससे पूछा कि वो किस तरह से काम करना चाहती है? अरे विवेक जी, आप ये क्या कह रहे हैं? बस नंदिनी, बहुत हो गया। अरे हमारे घर में क्या होता था, क्या नहीं, क्या होता चला आया है, इसे नंदिनी से क्या। अब ये घर नंदिनी का भी है, तो उसे रहने दीजिए अपने हिसाब से। बहू, तूने क्या जादू कर दिया है मेरे बेटे पर जो वो मुझसे ऐसे बातें कर रहा है? माँ, आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूँ? अरे सब समझ रही हूँ। बहू ने मेरी शिकायत की होगी तुझसे। नंदिनी को शिकायत करने की क्या जरूरत है? वो चाहती तो मुझे छोड़कर जा सकती थी। आजकल कोई भी इतना कंट्रोल में रहना पसंद नहीं करता। तो क्या बोले जा रहा है? बस करो सीमा, विवेक सही कह रहा है। अब बारी हमारे बदलने की है। आप लोग बदलो या ना बदलो, लेकिन मैं अब इस घर में पहले के जैसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। विवेक की बात सुनकर उसकी माँ और पापा चुप रह जाते हैं और नंदिनी मन ही मन मुस्कुराने लगती है।